जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पंचायत सहायक भर्ती से रिलेटेड हम हर एक लेटेस्ट अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। दोस्तों, आज की जो जानकारी है बहुत ही बड़ी है और हर एक पंचायत सहायक को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपने तो थंबनेल देख ही लिया होगा कि ग्राम सभा में बैठक की संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा पहले बता दूं कि यह बैठक कब से स्टार्ट हुई थी। यह बैठक कई बार होती है और यह बैठक के जो नियम हैं वो क्या क्या हैं, किस धारा के अंतर्गत यह बैठक आती है और कौन कौन से नियम इसमें फॉलो किए जाते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करता है और इसमें आपका क्या रोल होने वाला है। दोस्तों, ऐसी तमाम जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ जो ग्राम पंचायत में आपके बैठक की जाती है उसी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सकें। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही अहम है, क्योंकि आपको ग्राम पंचायत में ही काम करना है और ये सारी जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ही ग्राम पंचायत के बारे में तमाम जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी, तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या है ग्राम सभा की बैठक का नियम और उसके रूल एंड रेगुलेशन समझते हैं। दोस्तों, ये अधिनियम 1947 धारा 11(1) के अंतर्गत आता है। ये पहला पॉइंट हो गया। धारा 11(1) अधिनियम 1947, यानी कि 1947 से इसको शुरू किया गया था और धारा 11(1) के अंतर्गत आता है। अब ये पंचायती राज विभाग के तहत यह आदेशित है कि हर ग्राम पंचायत में यह बैठक कराना ही कराना है। अब कब होती है मैं आपको बताता हूँ। ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 बैठकें होंगी। एक वर्ष में 2 बार बैठकें होती हैं, जिसमें सभी ग्रामवासियों को बुलाया जाता है। आगे मैं आपको बता दूँ, एक बैठक जो है आपका धान कटने के बाद और दूसरी बैठक गेहूँ कटने के तुरंत बाद। ये दोस्तों मैं बिल्कुल ही निचले स्तर से बता रहा हूँ कि कोई भी समझ जाएगा कि अब गेहूं की फसल कट चुकी है तो अब जो बैठक है ग्राम पंचायत में वो होनी तय है, या धान की फसल कट गई तो अब बैठक होनी तय है। नहीं तो इसको मैं इस तरीके से भी आपको बोल सकता हूँ कि एक बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद जो खरीफ की बैठक कही जाएगी, और दूसरा बैठक रवि की फसल कटने के तुरंत बाद जो रवि की बैठक कही जाएगी। इस तरीके से भी मैं आपको बता दे सकता हूँ, जिनकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान ही करेगा। दोस्तों, जो भी ग्राम प्रधान होगा उसकी अध्यक्षता वही करेगा। अब आगे चलते हैं। बैठक की सूचना पंचायती राज अधिनियम 1947। दोस्तों, इसका तात्पर्य ये है कि जो बैठक की सूचना है यह कब ग्रामवासियों को दी जाएगी और यह किस नियम के अंतर्गत आता है। तो यह तो 1947 के अंतर्गत आता है, बैठक की सूचना पंचायती राज अधिनियम 1947। अब इसके नियम जो हैं 32 से लेके 37 तक हैं जो नियम है। आगे क्या है, बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जाएगी। 15 दिन पहले बैठक की सूचना दी जाएगी। सूचना ग्राम सभा के खास खास स्थानों पर सूचना चिपकवा दिया जाएगा और बैठक के दिनांक, समय एवं स्थान की घोषणा डुग्गी पिटवा कर की जाएगी। दोस्तों, डुग्गी आप लोग समझ रहे होंगे, पहले डुग्गी पीट कर बोला जाता था कि यहाँ पे बैठक है, यहाँ पे बैठक, लेकिन अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है। व्हाट्सअप के ज़रिए या जो हॉर्न होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, उसके ज़रिए बता दिया जाता है कि आपके ग्राम सभा में इस डेट को यहाँ पे बैठक है, जो कि 15 दिन पहले आपको बताना होता है। आगे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बैठक कौन बुलाएगा। दोस्तों, बैठक कौन बुलाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। पंचायती राज अधिनियम 1947 नियम 33 है, ग्राम प्रधान ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा। ये सीधा सीधा इसका उत्तर है कि जो ग्राम प्रधान होगा वही ग्राम सभा की बैठक यहाँ पे बुलाएगा। प्रधान किसी भी समय असाधारण बैठक, सामान्य बैठक बुला सकता है। ग्राम प्रधान को यह अधिकार है दोस्तों कि वह कभी भी ग्रामवासियों को बुला सकता है, और असाधारण बैठक या सामान्य बैठक भी उसे आप लोग कह सकता है। यदि ग्राम सभा में 1/5 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहा जाए तो प्रधान को पत्र मिलने के 30 दिन अंदर बैठक बुलानी होगी।
यदि ग्राम सभा में 1/5 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहा जाए तो प्रधान को पत्र मिलने के 30 दिन के अंदर बैठक बुलानी होगी। दोस्तों, अगर आप उस गांव के ग्रामवासी हैं और आप ग्राम प्रधान से बोलते हैं लिखित तौर पे, और जितने भी लोग, जैसे कि अगर उस गांव में 1000 बस्ती है तो 1000 बस्ती में से अगर 200 लोग बोलते हैं कि आप बैठक बुलाइए, तो जब आप ग्राम प्रधान को सूचना देते हैं तो उसके 30 दिन बाद ग्राम प्रधान की ये जिम्मेदारी है कि वह बैठक बुलाएगा। ये दोस्तों नियम कहते हैं। आगे देखते हैं, यदि ग्राम प्रधान बैठक न बुलाए तो जिला पंचायती राज अधिकारी 60 दिन के अंदर ग्राम सभा में बैठक बुलाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये भी नियम है कि अगर ग्राम प्रधान बैठक नहीं बुलाते हैं तो जिला पंचायत राज अधिकारी 60 दिन के अंदर वहाँ पे बैठक बुलाएगा। ये भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी ऐसी जानकारी। अगर ऐसी तमाम जानकारी आपको चाहिए, अगर आप पंचायत सहायक हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ऐसी जानकारी लगातार चाहिए। तो दोस्तों, हम ऐसी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।